मैं फौजी सुनील कुमार। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीएफ वालों के लिए हाई जंप की। तो हाई जंप की क्या टैक्टिक्स होती है, क्या टिप्स होती है, क्या ट्रेनिंग होती है, वो देखना आप कोशिश करना समझने की। हर एक पॉइंट बारीकी से अपन चर्चा करेंगे। देखो कोई भी बिगिनर आता है उसको हाई जंप करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है सीजर जंप है। सीजर जंप किस प्रकार किया जाता है वो सीजर जंप का पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा इस वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहना। तो सीजर जंप करने के लिए पहले तो आपकी बॉडी फुल वार्म अप होनी चाहिए। इस इवेंट के पास आने के लिए कोई भी लड़का हो बिना वार्म अप के इस इवेंट के पास बिल्कुल ना जाए, नहीं तो आपकी इंजरी हो सकती है। तो सीजर जंप आप अगर आप करते हो और बिगिनर हो और बिल्कुल भी नहीं पता है कि करना कैसे है, तो सबसे पहले आपको कुछ जीरो स्टेप अपनाना है, फर्स्ट स्टेप अपनाना है। वो फर्स्ट स्टेप क्या है वो देख लो। आपको यहाँ जाना है और सिर्फ ऐसे पैर सीधा निकालना है, आपकी नज़र सामने रहेगी, हाथ ऐसे लॉक रहेंगे। दोबारा देखें, ये गए आप यहाँ से, इस प्रकार आपको पैर निकालना है। ये ध्यान रहे आपके पैर सीधे निकलेंगे, आपकी नज़र है वो सामने रहेगी। आपकी जो ये कमर है इसको इस प्रकार से ट्विस्ट नहीं करना है, बिल्कुल सीधाई में रखना है। समझ में आ गई? कमर अगर ट्विस्ट हो गई तो गया, फिर दूसरी वो छूट जाएगा वो चीज़। दूसरा स्टेप देखें, ये फर्स्ट स्टेप बता दें मैंने, दूसरा स्टेप देखें। आपको कुछ नहीं करना, खड़े खड़े नॉर्मल जंप के साथ लेना है बस। लेकिन ध्यान रहे पैर सीधे ही उठेंगे। घुटना अगर फोल्ड हो गया तो आपका ख़राब हो जाएगा जंप। सीजर जंप में घुटना फोल्ड होना मतलब टच होएगा। अगर मान लो मेरा घुटना फोल्ड होएगा ऐसे, तो ये मेरी एडी टच हो जाएगी। अभी नहीं होगी, जब थोड़ा ऊपर होगा तब हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप कैसे सीखना है आपको? आपको तिरछा दौड़ते हुए जाना है, तिरछा, ठीक है, थोड़ा सा दौड़ते हुए। अभी तो अपने वहाँ जंप किया, अब वहाँ से थोड़ा सा दौड़ना है, बिल्कुल 3-4 कदम ही दौड़ना है ओनली, ज़्यादा नहीं दौड़ना है, पीछे दौड़ते हुए नहीं आना, नॉर्मल जाना, 3-4 2-3 कदम दौड़ा और ये पैर उठा दिया, ठीक है। ये सिंपल हो गया तीसरा स्टेप। अब 4 स्टेप में आपको पूरा जंप करके दिखा देना है। फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ दौड़ते हुए आओ और अपना बेस्ट से बेस्ट दो, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया आपका 4 स्टेप। ये 4 स्टेप में आपका सीजर जंप कंप्लीट है। लेकिन अब यही चीज़ सीखने में, आपको प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लग जाता है कई लोगों को। कुछ लोग हैं जिनकी फुर्ती रहती शरीर में, जल्दी पकड़ कर जाते हैं। कुछ लोग भाई लेट पकड़ करते हैं। अब जिसका जैसा शरीर है वैसे ही पकड़ करेगा ना। तो ये चीज़ हो गई। अब आप मेरे को करके दिखाओ फर्स्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप है वो करके दिखाओ ज़रा, फिर मैं देखता हूँ कौन क्या गलती करता है, क्योंकि तुम्हारी गलतियाँ भी तो पता लगे। अब देख लो, हाँ चलो नीचे चल कर, हाँ हाथों को ऐसे लॉक रखो, हाथों को लॉक रखो, हिलाने पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिलाएगा पिलाएगा तो फिर वो टच हो जाएगा रस्सी में, फिर वो जितनी मेहनत की। अब देख ले पैर फोल्ड कर दिया ना, ये बीमारी हो जाती है इसे। हाँ पैर फोल्ड नहीं करना है, समझ रहा? दोनों में से कोई सा फोल्ड नहीं होगा। फोल्ड होएगा लेकिन 80% सीधा रहेगा पैर। फोल्ड होगा मैन जब अपन जंप करेंगे, जब होगा फोल्ड तो होगा वो, लेकिन वो 20% ही फोल्ड होगा, 80% तो सीधा ही रहेगा। हाँ अगर अपन उसको पहले ही फोल्ड करके लेके चलेंगे ना प्रैक्टिस में ही, तो वो साला होएगा ही होएगा। और वो टच वो फंसेगा ही फंसेगा, अपना जो एडी है ना वो फंसेगी रस्सी में पाइप में जो भी है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? जंप करना है। अभी तो तुम वैसे डाल रहे थे, अब जंप करके डालना है। डालो, हाँ बराबर कर लिया। हाँ चलो चलो, जंप कैसे करना है? वहाँ दौड़ते हुए नहीं आना है, आराम से आओ और यहीं जंप करो खड़े खड़े। हाँ और उधर पास के उसके पास ही जंप करो, थोड़ा उधर हो रहे। हाँ तो तू थोड़ा आगे आ जा भाई, बस। हाँ उसके पास ही जंप करो जिससे आपने सॉफ्ट सरफेस में लैंडिंग कर सकें। हाँ दौड़ते हुए नहीं आना है। वेरी गुड, ये चीज़ बारीकी सीख लो फिर। हाँ अब देख ले, इसकी बॉडी ट्विस्ट हो गई इधर, पहले ही हो गई ना। अब ये बीमारी लास्ट तक परेशान करेगी इसको, तो या तो अभी पकड़ कर ले इसकी, नहीं फिर बाद में लास्ट तक परेशान रहना। हाँ गुड। अब तेरे को क्या प्रैक्टिस करनी है? इस हिसाब से जंप कर,
कि जो तेरी रस्सी पे टिकाव ना है बॉडी का, इसके इधर आ जाए, समझ गया? हाँ, रखनी है बॉडी को उधर ही, सीधी में नहीं। नहीं, आपका बेस्ट उधर है तो उधर ही करो, उसमें वो मैं ये नहीं करा। आपका जो पावर पैर है उसी को यूज करो। हाँ इमराज, ऐसे गड़बड़ नहीं करना। हाँ चलो, सेकंड स्टेप हो गया लगभग सबका। अब तुम्हारे को मात्र 3 कदम दौड़ना है सिर्फ। कितने कदम दौड़ना है? 3 कदम, वो भी नज़दीक आते टाइम। वहाँ से दौड़ते हुए नहीं आना, वहाँ से पैदल पैदल आओ, 3 कदम दौड़ो। ये इसलिए है ये स्टेप कि काफ़ी लोग दौड़ते हुए आते हैं ना तो भूल जाते हैं कि करना क्या है। तो आपको भूलना नहीं है, आराम से तसल्ली से आओ, 3 कदम जंप कर दौड़ते हुए कूद जाओ, समझ रहे हो? क्यों फिर वो ये इवेंट जो है ना एकदम से पता नहीं लगता, माइक्रो सेकंड में कार्रवाई करनी पड़ती है, तो वो समझ में नहीं आता है कि हो क्या गया यार, करना क्या था। चलो हाँ, अब घुटना फोल्ड करने लग गए ने, क्यों? इसको पता ही नहीं लग रहा अभी। हाँ ऐसे कर लें डायरेक्ट, ऐसे वो डायरेक्ट भी ऐसे भी करते हैं, वो कौन सा है वो भी मैं करके बता दूंगा आपको, अगर वो समझ में बैठ जाए तो। बैली, बैली बोलते हैं क्या इसको? ऐसे नहीं नहीं, वो टाइगर है, एक बैली है वो वहाँ, वो मैं बताऊंगा। ऐसे डायरेक्ट ऐसे, वो फिर उसे ऐसे ऐसे गिर जाना उसमें, ठीक है? हाँ वो सिंपल ही है, वो सिंपल है, पर उसमें हर आदमी पकड़ नहीं कर पाता है, वो पकड़ नहीं कर पाता ना हर आदमी। अब मैं बताऊँ, माइक्रो सेकंड में पूरा हो जाएगा वो। हाँ चलो, अब समझ में बैठ गई तुम्हारे? गुड, शाबाश। अब हाथ को फोल्ड रखना है, कूद गया तो भी फोल्ड रखना है, फिर वो नीचे कर देगा तो फिर गड़बड़ है। हाँ क्या हो गया? पहले ये वाला ही टच कर रहा है, इतनी प्रैक्टिस तो करो कि रस्सी टच नहीं हो तुम्हारे, समझ रहे हो? कई लोग रस्सी पे बैठ जाते हैं, कई लोगों का पहला वाला पैर रस्सी पे टच हो जाता है। तो ऐसी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए कि भाई ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होगी, पहले रस्सी पे टच होना, रस्सी के ऊपर बैठना, ये गलतियाँ तो मेजर गलतियाँ। ओ भाई अब इस क्रिकेट को बंद कर दे, है ना, इधर मत लेना इसको। हो गया, अब आ जाओ चौथी स्टेप पे। अब दौड़ते हुए आओ, अपनी इच्छा से दौड़ते हुए आओ और फिर जंप करो। हाँ चलो, अब थोड़ा ऊपर करो हल्का सा। हाँ बस, अब करके दिखाओ, देखो अब कौन सा करता है। हाँ चलो, हाँ गुड। अब उधर रस्सी की तरफ मत कर, रस्सी से दूर आने की कोशिश कर। हाँ चल, हाँ अब वो गलती मेजर जो अभी मैंने बताई वही गलती दोहरा रहा है। गुड शाबाश। अब तेरा इसका पैर फोल्ड हुआ ना, लेकिन 20% ही हुआ, समझ रहे हो? नहीं अगर पूरा ही फोल्ड कर देगा तो फिर गड़बड़ है। इमराज दिमाग में बैठी नहीं बात अभी, सेल्फ प्रैक्टिस करना। अभी क्या दबाव में हो रहा हो मेरे में कि सर क्या सोचेंगे ये फलाना तिगड़ा, तो दबाव में हो अभी शायद। हाँ गुड शाबाश। अब बढ़िया था। एक जंप और ले ले, बेस्ट, ज़्यादा जंप मत लेना, ठीक है? बेस्ट जंप ले रहे हो, ज़्यादा मत लेना, नहीं ये जो आपकी है ना ये दर्द करेगी एंकल पेंकल। चलो, अब मैं तुम्हारे को एक्सरसाइज बताऊंगा कि अपने लॉन्ग जंप और हाई जंप को सुधारने के लिए कौन सी एक्सरसाइज की जानी चाहिए, ठीक है? तो आप लोग करना अभी, है ना? वैसे जंप कर लिए हो, हाई जंप लॉन्ग जंप, तो पैर की एफिशिएंसी कम हो गई है, तो मैं सिर्फ बताऊंगा, फिर बाकी डे में आप करना, ठीक है? चलो भाई, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।